जेड़े रख दे ईमान ये सुना दे ओ बंदना चो खुल जांदे ने, ओ बंदना चो खुल जांदे ने। शालोम, खुदावंद यीशु अल मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो मेरे अजीज़ों भाई और बहनों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे और मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे अजीज़ों भाई और बहनों, आज हम जो वीडियो लेकर आया हूँ पार्ट 2 है। यानी जैसे कि पहले हम बीवी के मुतल्लिक़ वीडियो बना चुके हैं कि बीवी को चाहिए कि अपने शौहर की ताबेदारी करे। तो आज मैं उसका दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ कि हम शौहर को क्या करना चाहिए अपनी बीवी के लिए और शौहर को किस तरह अपनी बीवी का हक़ अदा करना चाहिए। तो मेरे अजीज़ों भाई बहनों, कलाम मुक़द्दस में से पहला कुरिन्थियों उसका 7वां बाब और 3री आयत मुक़द्दसा में लिखा है, ऐ शौहरों बीवियों का हक़ अदा करो और वैसे ही बीवियाँ शौहर का। मेरे अजीज़ भाई बहनों, पौलुस रसूल जो है यहाँ पर वाज़ेह तौर पर ये बयान करते हैं कि शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी का हक़ अदा करे। कि मैं आजकल भाइयों में से हम देखते हैं कि ज़्यादातर भाई बहन जो होते हैं, भाई जो होता है वो अगर शादी उसकी हो भी जाती है तब भी वो औरत का हक़ अदा नहीं करता, बीवी का हक़ अदा नहीं करता। वो अपने ही मसरूफियात में, अपने काम में, अपने ही कारोबार में लगा रहता है, या वो गैर औरत के पास ज़्यादा जाना पसंद करता है या और दूसरी औरतों के पास जाना पसंद करता है। तो यानी जब वो अपनी बीवी को हक़ अदा नहीं करता तो कलाम कहता है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो अपनी बीवी से ज़िना करता है। तो पौलुस रसूल जो है इस बात का वाज़ेह तौर पर बयान करते हैं कि शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी का हक़ अदा करे। तो जब खुदा ने इंसान को बनाया तो खुदा ने उसके लिए मददगार जो है औरत को बनाया कि ये उसके लिए एक मददगार है, उसकी बीवी जो है उसके लिए एक मददगार है। तो जब इंसान औरत जो है मर्द के लिए चुनी जाती है तो उसकी शादी होती है तो वह हर मामलात में औरत जो है अपने शौहर की ताबेदारी करती है क्योंकि वो उसका हक़ अदा करती है। तो इसी तरह मर्द को चाहिए कि अपने बीवी का हक़ अदा करे। खुदा ने इंसान को जोड़ा है, कलाम में लिखा है जिसको खुदा ने जोड़ा उसको आदमी जुदा ना करे। तो बीवी और मर्द जो है एक बदन है, एक जिस्म है और इसीलिए खुदा ने उनको बनाया है कि वो एक दूसरे का हक़ अदा करें। तो जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो खुदा ने आदम की पसलियों में से एक पसली को निकाला और उससे औरत बनाई ताकि उसके लिए मददगार बने। और वहाँ पर खुदा ने ये भी कलाम मुक़द्दस में कहा कि इंसान जो है अपने माँ बाप को छोड़ेगा, मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी के साथ रहेंगे और वो एक तन होंगे। ठीक है कि यानी मर्द जो है अपनी बीवी के साथ ही रहेगा, अपने माँ बाप को भी छोड़ देगा। ये खुदा ने पहले ही कह दिया था आदम और हवा को, और पैदाइश की किताब में हमें ये बात मिलती है। और आगे हम देखते हैं कि इफ्सियों के ख़त में उसके 5वें बाब की आयत नंबर जो है 28 में वहाँ पर लिखा है, इसी तरह शौहरों को लाजम है कि अपने बीवियों से अपने बदन की मानद मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की बल्कि उसे पालता और परवरिश करता है जैसे कि मसीह कलीसिया को। मेरे अजीज़ों भाई बहनों, यहाँ पर भी पौलुस रसूल इफ्सियों के ख़त में कहता है कि शौहरों को लाजम है कि वो अपनी बीवियों से अपने बदन की मानद मोहब्बत रखें। कि जिस तरह हम अपने बदन से, अपने जिस्म से मोहब्बत रखते हैं, इसी तरह शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी से इसी तरह मोहब्बत रखे, कि उसकी हर ज़रूरियात को पूरा करे, उसके साथ मेल मिलाप रहे, उसकी बेगानी औरत के साथ ना जाए।
और तमोथियस के ख़ात में पौलुस रसूल कहता है कि यानी खादम के बारे में कहता है कि खादम को चाहिए कि एक बीवी रखे। ठीक है, यानी पौलुस रसूल वहाँ पर भी यही कहना चाहता है और बताना चाहता है कि यानी जब हम एक बीवी से शादी कर लेते हैं, अपनी बीवी से शादी कर लेते हैं, तो हमें चाहिए कि उसका हक़ अदा करें, उसकी हर ज़रूरियात को पूरा करें। तो हमारे घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, मसले परेशानियाँ आती हैं, लेकिन कलाम मुक़द्दस के मुताबिक शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी को उसकी ज़रूरियात, उसका हक़ अदा करे। ठीक है, अगर बीवी गलत है या शोहर गलत है, ठीक है, तो उसके लिए भी खुदा के कलाम के मुताबिक हुक्म है। ठीक है, लेकिन जब आप गलत नहीं हैं, आप दुरुस्त हैं, बीवी भी आपकी दुरुस्त है, आप भी दुरुस्त ही के साथ उसके साथ चलेंगे, तो खुदा का हुक्मों को पूरा करेंगे, तो खुदा आपको बरकत देगा, बरकत पर बरकत देगा। जैसे खुदा ने बाप अब्राहम को बरकत दी, वैसे ही खुदा आपको बरकत देगा जब आप खुदा के हुक्मों को पूरा करेंगे। और कलाम मुक़द्दस में गलातियों के ख़ात में पौलुस रसूल 3 बाब में कहता है, अगर हम उसकी वजाहत करें तो लिखा है, क्योंकि तुम सब इस ईमान के वसीले से जो मसीह यीशु में है खुदा उनके फ़र्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आज़ाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। आमीन। अभी यहाँ पर हम पौलुस रसूल का एक बयान देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है कहता है कि ना कोई मर्द रहा ना औरत, और जबकि हम उसकी 26वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, क्योंकि तुम जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। यहाँ पर पौलुस रसूल जो है 26वीं आयत में बपतिस्मे की बात कर रहा है कि यानी मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो मसीह को पहन लिया। जब हम मसीहत में आ जाते हैं या मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हम यानी बपतिस्मा लेते हैं तो हम मसीह को पहन लेते हैं, यानी मैंने मसीहत को कबूल कर लिया। ठीक है, इसी तरह पौलुस रसूल जो है कहता है ना कोई मर्द रहा ना औरत, यानी जिस तरह मर्द और औरत जो है अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही जिस्म और एक ही तन है कलाम मुक़द्दस के मुताबिक। इसी तरह कुछ लोगों का ख्यालात होते हैं कि पौलुस रसूल यहाँ पर कहता है कि ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी। अब जो मसीह को कबूल कर लेते हैं वो यहूदी नहीं रहता, ऐसा कलाम मुक़द्दस में हरगिज़ भी नहीं है। यह एक अलहदगी के साथ टॉपिक है, लेकिन मैं आपकी ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर पौलुस रसूल जो ये कहता है कि ना कोई मर्द रहा ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह में यीशु में एक हो, कि मसीह में हम एक हैं। ठीक है, कि जैसे कि मसीह में हम एक है, बदन है, जैसे कि औरत मर्द एक तन और एक जिस्म है, औरत और मर्द एक जिस्म है, एक तन है, इसी तरह जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो यीशु अल मसीह का कफ़ारा जो है, यीशु अल मसीह की ज़ातियात जो है, यीशु अल मसीह जिस कबीला से हैं, यीशु अल मसीह बाप अब्राहम की यानी दाऊद की नस्ल में से है। और आगे पौलुस रसूल फिर इस बात की और भी वजाहत करता है, और अगर तुम मसीह के हो, अगर तुम वो मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस भी हो। यहाँ पर पौलुस रसूल ये बात कर रहा है कि तुम जो हो अब अगर मसीह को कबूल करते हो तो अब्राहम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस भी हो। इस आयत की वजाहत कर देता है। तो जिस तरह हम मसीह में जो कलीसिया का सर है, यानी मसीह जो कलीसिया का कोने का पत्थर और हमारा मनजी हमारा शाफी है, इसी तरह हम जो है मर्द और औरत जो है जब मसीह को कबूल करते हैं तो वो अलहदगी से लैदा नहीं है,
एक ही बदन और एक ही तन है। इसी तरह पौलुस रसूल कहता है कि ना कोई यहूदी रहा, ना कोई गुलाम, ना कोई आज़ाद। और कुछ लोग कहते हैं कि अब जो है यहूदी जो है यीशु मसीह को कबूल करता है वो यहूदी नहीं रहता। उसके क्या वो जो जिस कबीला से वो अपना कबीला खो देता है, क्या वो याकूब का घराने में से खारिज हो जाता है? कलाम मुक़द्दस में से ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। जिस तरह कलाम में लिखा है कि ना कोई मर्द रहा ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। मसीह में जिस तरह मर्द और औरत एक है, इसी तरह हम मसीह को कबूल करने से यहूदी, गुलाम, आज़ाद, मर्द, औरत एक बदन है, एक तन है। तो औरत को चाहिए कि वो शोहर का हक अदा करे और शोहर को चाहिए कि अपनी बीवी का हक अदा करे। जब अपनी बीवी का हक अदा करेगा, शोहर जो है अपनी बीवी का हक अदा करेगा, हर तरह के उसके मसले में, प्रॉब्लम में उसके साथ होगा, उसका हमवार होगा, तो औरत भी उसके ताबेदारी करेगी। तो जब मर्द ही ख़राब होगा तो औरत भी ख़राब ही हो, ठीक है। तो इसीलिए शोहर को चाहिए कि अपनी बीवी का ताबेदारी के साथ, वफ़ादारी के साथ चले। ये कलाम मुक़द्दस कहता है। और जो मर्द जो हैं ये सोचते हैं कि मैं इस औरत से भी ब्याह करूं, उस औरत से भी ब्याह करूं और इससे भी मुबाशरत करूं, उससे भी ज़नाकारी करूं, तो ये जो है मेरे अजीज़ों भाई बहनों हरामकारी है। अगर हम अपनी बीवी को धोखा देते हैं, शादीशुदा होने के बाद भी गैर औरत से ज़नाकारी करते हैं, तो इसकी हमें सज़ा मिलेगी, ठीक है। यहाँ हमारे बच्चों को इसकी सज़ा मिलेगी, हमारे बच्चे जो हैं ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो मेरे अजीज़ों भाई बहनों, खुदावंद इस कलाम से हम सबको बड़ी बरकत दे। तो हमें चाहिए कि हम अपनी बीवी के वफ़ादार रहें, बीवी के साथ अच्छे सलूक करें, अपने घरानों में खुशहाली लाएं। तो अगर हमें अपने घरानों में खुशहाली लानी है तो हमें खुदा के हर कानून को, आइन को अच्छे तरीके के साथ अमल में लाना होगा और कबूल करना होगा। तब हम जो है खुदावंद के अच्छे बेटे और बेटियां बन सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बारुक याशवा। खुदावंद में सलामत रहें। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको हमेशा सलामत रखे। गॉड ब्लेस यू।